हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं और अभी जो सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में है वो ये कि एग्ज़ाम कब होगा, रिशेड्यूल कब होगा। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। कुछ डेटा लेके मैं आया हूँ, उसके बेसिस पे बात करेंगे। ऐसे प्रोस्पेक्ट्स तो काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे लोग अपने ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत की बात ये हो रही है कि जो ओपिनियन वो लोग दे रहे हैं वो अथॉरिटी के साथ दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ही श्योर शॉट पता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी को भी नहीं पता है। हालांकि गवर्नमेंट जब चाहे तो एग्ज़ाम ले सकती है, लेकिन पता किसी को नहीं है अभी फ़िलहाल। ये सिनेरियो कब सिचुएशन में आएगा, कंट्रोल में आएगा, किसी को पता नहीं है। तो अभी कोई किसी भी ना आरटीआई से हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना ही टीसीएस से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी किसी तरह का न्यूज़। तो किसी भी तरह की अफवाहों पे बिलीव नहीं कीजिए। कुछ न्यूज़ मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ जिसके बेसिस पे शायद आपको कुछ अंदाज़ा लगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा टाइटल है वीडियो का, आगे बढ़ते हैं। तो 19 अप्रैल को ये देख सकते हैं आप कि 19 अप्रैल को पहला नोटिफिकेशन आया था एसएससी की तरफ से, एसएससी सीएचएसएल को पोस्टपोन करने का। कोरोना की वजह से सबसे पहला एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुआ था एसएससी सीएचएसएल हुआ था। हालांकि उसके पहले एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला था 22 से 24 मार्च के बीच में, वो भी नहीं हुआ था। लेकिन वो क्यों पोस्टपोन हुआ उसका कोई क्लैरिफिकेशन एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया था। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली कहें तो कोरोना की वजह से सबसे पहला एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुआ वो था सीएचएसएल। लेकिन यहाँ पे 19 अप्रैल तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और 20 अप्रैल से जो भी एग्ज़ाम थे, 12 से लेकर 27 तक एग्ज़ाम शेड्यूल था सीएचएसएल का, और 12 से लेकर 19 तक एग्ज़ाम चला। लेकिन 20 से एग्ज़ाम जो था वो 20 से 27 जो था वो पोस्टपोन कर दिया गया। पिछले बार भी ये चीज़ हुई थी कि बीच में एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था, तो सीएचएसएल वालों के साथ बहुत सारी दिक्कत है। इसके अलावा भी काफ़ी उनके रिजल्ट्स वगैरह काफ़ी दिन से पेंडिंग है। तो स्पेशली सीएचएसएल के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ ऑब्वियसली बहुत गलत हो रहा है। तो एसएससी को डेफिनेटली इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे बीच बीच में। तो अब क्या है कि अभी जो प्रिस्क्रिप्शन है बहुत सारे लोगों के, खासतौर से आईसीएमआर की तरफ से जो प्रिस्क्रिप्शन आई है अभी फ़िलहाल, आपको पता होना चाहिए आईसीएमआर होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और उसके जो चेयरमैन हैं वो बलराम भार्गव हैं, डॉक्टर बलराम भार्गव। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको आप याद रखिएगा। तो उन्होंने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया है। ये अभी क्या है कि जैसे दिल्ली का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया, तो दिल्ली में क्या है कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ था और 17 मई को वहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। तो अब ये सवाल है कि क्या 17 मई से लॉकडाउन खुलेगा या फिर कंटिन्यू रहेगा। तो उस पर डॉक्टर भार्गव ने ये अपना रिकमेंडेशन दिया है कि इस वक्त जो भी जोन्स हैं जहाँ पे कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं उनको तो खोलने की या फिर वहाँ पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन ईज़ करने की किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो एक तरह से डिजास्टर्स होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा है, इफ़ दिल्ली इज़ ओपन टुमारो इट विल बी ए डिजास्टर। तो उन्होंने यहाँ स्ट्रेस देकर कहा है कि जो हाई पॉजिटिविटी वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब कि केसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है वहाँ पे आउट ऑफ 100 टेस्ट, तो उन सब को बंद रहना चाहिए। इफ़ दे कम टू 5 to 10% पॉजिटिविटी रेट वी कैन ओपन दैम। ये बात उन्होंने कही है क्योंकि अभी दिल्ली का जो पॉजिटिविटी रेट है, मैं आपको बता दूं पॉजिटिविटी रेट होता है कि आउट ऑफ 100 टेस्ट कितने लोग वहाँ पॉजिटिव निकल के आते हैं, उसी को कहते हैं पॉजिटिविटी रेट। तो कह रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिविटी रेट घट के 5 से 10 आ जाए, अभी मुझे एग्जैक्टली यानी शायद 16-17 है दिल्ली का, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट शायद अभी 16-17 है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि अगर 5 से 10 ये घट के आ जाए तो फिर हम लोग हम लोग ईज़ कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस को। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी ऐसा लग रहा है कि 6 से 8 हफ्तों में ऐसा होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है क्लियरली। ठीक है ना। और उसके बाद आगे कह रहे हैं कि टॉकिंग अबाउट द कैपिटल वेयर द पॉजिटिविटी रेट रीचेज हैज़ नाउ फॉलन फ्रॉम 35। तो यहाँ पे डेटा भी क्लियर है। यहाँ पे पहले 35% था पॉजिटिविटी रेट और अभी पहुंचा है 17%। ठीक है, मतलब कि डिक्रीज़ तो हो रहा है डेफिनेटली, और ओवर द टाइम और डिक्रीज़ होगा। तो ये अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है। और अगर इस विंडो में आ जाता है तो उसके बाद ही लॉकडाउन खुलने का संभावना है। मतलब उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, सरकार जो करे वो उनके मर्जी के ऊपर है। अब दिल्ली में जो पहला लॉकडाउन था वो 19 अप्रैल को लगा था, ये एक डेटा है यहाँ पे, और उसमें केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। उसके बाद फिर 9 मई को लगा और फिर ये 17 मई तक चलने वाला है, और 17 मई को ही डिसीजन का इंतजार है कि ये बढ़ेगा कि घटेगा। तो ये अभी मेन दिल्ली का एग्जांपल इसलिए लिया हूँ कि अभी दिल्ली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, सबसे मोस्ट अफेक्टेड सिटीज़ में है इंडिया में। तो इसी के बेसिस पे आप सारे जगह का आप अनुमान लगा सकते हैं कहाँ पे क्या केसेस हैं, वहाँ पे क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या हो सकता है वहाँ पे फर्दर, सरकार क्या स्टेप वहाँ पे ले सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कंसर्न है ये सबसे बड़ा अभी हॉट टॉपिक है सारे स्टूडेंट्स के बीच में। वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो
मतलब स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल, कुछ भी कोई भी एस्पायरेंट अगर है अभी, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न अभी यही है कि यूपीएससी सीएसई के जो एग्ज़ाम्स थे 2021 के प्री के, वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और ये 27 जून को शेड्यूल थे, 27 जून से ये होने वाला था, और इसको 27 जून है और बढ़ा के इसको 10 अक्टूबर कर दिया गया। फिलहाल अनाउंस किया गया कि 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा। अब ये जब से ये न्यूज़ आई है तब से लोग ये समझ रहे हैं कि जब यूपीएससी का एग्ज़ाम 10 अक्टूबर से होगा, इतना दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, तो बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो तो इससे छोटे ही हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा उसके बाद ही होंगे। मतलब जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है सरकार की, उसमें तो वो सारे एग्ज़ाम्स नीचे ही होंगे। तो देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो उसकी रिक्रूटमेंट पहले हो जाती है। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि बाकी सारे एग्ज़ाम्स भी 10 अक्टूबर के बाद ही होंगे, ठीक है, पहले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है यूपीएससी ने कि ये फिक्स डेट नहीं, किसी डेट को ही होगा। फिलहाल ये चेंज भी हो सकता है, और उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहने के लिए सजेशन दिया है यूपीएससी ने, ठीक है। और तो चाहे एसएससी के एस्पायरेंट हो, चाहे बैंकिंग के हों, चाहे रेलवे के हों, एनटीपीसी के हों, जिस भी एग्जाम के हों, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्टूबर 10 के बाद ही आपका एग्जाम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करती है या फिनिश करती है। अब क्या है कि एक और है, यूपीएससी ने इसके पहले 26 अप्रैल को जो 2020 का जो इंटरव्यू होने वाला था सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, वो ही पोस्टपोन किया था। 26 अप्रैल को होने वाला था, उसको बढ़ा के 18 जून कर दिया है, तो ये जून में होने वाला है। और 2021 वाला जो प्री वाला एग्ज़ाम था उसको बढ़ाकर 27 जून से लेकर 10 अक्टूबर कर दिया है, ठीक है। तो ये पहले का नोटिफिकेशन है यूपीएससी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं बोर्ड एग्ज़ाम का जो स्टेटस है उसके बारे में। देख सकते हैं आप, एमपी बोर्ड, ये 10-12 का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा, ठीक है, स्थगित होंगी। राजस्थान चल सकता है, संशय है, मतलब यहाँ पे क्लियरली डेट मेंशन नहीं की गई कि क्या होगा यहाँ पे। और इसी तरह से यूपी का भी यही हाल है, 20 मई को वहाँ से आएगा न्यूज़ की पोस्टपोन होगा कि नहीं। कहने का मतलब कि भले ही देश में हालत बहुत ख़राब है, बस स्ट्रेट अवे बिना किसी हेजिटेशन के एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के फेवर में नहीं है स्टेट या फिर कोई भी। वेट कर रहे हैं, मतलब सिचुएशन क्या पता कंट्रोल में आ जाए, मतलब चाह रही है हर एक स्टेट की वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर ले, लेकिन सिनेरियो उस टाइम क्या होता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें मॉड्यूलेट हो रही हैं। जैसे कि एमपी ने अभी अनाउंस कर दिया कि चलो है पोस्टपोन हो गया, लेकिन यूपी ने और राजस्थान ने नहीं किया है अभी, और भी स्टेट्स का यही हाल है। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया है सिर्फ इसका। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि यूपीएससी ने जो 27 जून को होने वाला था इनका एग्ज़ाम, और अब होगा अक्टूबर 10 को, तो ये डेट एक नया डेट दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जो एस्पायरेंट्स है यूपीएससी के, वो एटलीस्ट रिलैक्स होंगे कि चलो भाई इतना टाइम तो है ही, अब उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, वो पढ़ाई पे अपना फोकस कर रहे होंगे। लेकिन एसएससी की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था। चाहे एसएससी अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल पोस्टपोन हुआ है, ठीक है, और उसके पहले एसएससी सीपीओ पोस्टपोन हुआ था, उसके पहले एसएससी सीएचएसएल पोस्टपोन हुआ था, ठीक है। तो ये सब पोस्टपोन हुआ, लेकिन कब होगा इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया एसएससी ने। हालांकि पिछले लॉकडाउन में जब पोस्टपोन हुआ था तो डेट भी देती जा रही थी एसएससी हर बार, जितने बार भी पोस्टपोन हुआ था एग्जाम। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एक तरह से डिसअपॉइंटिंग मैन्यूअर है एसएससी के द्वारा। और हम लोग प्रोटेस्ट शायद कैंपेन भी करेंगे ऑनलाइन कि डेट्स दी जाएँ, क्योंकि यूपीएससी ने अपनी डेट्स दी तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। जबकि आपको पता होगा कि 10 अक्टूबर अगर यूपीएससी ने कहा है, तो आपको पता होगा कि यूपीएससी में जो एस्पायरेंट्स जो देते हैं एग्जाम को, वो ऑलमोस्ट 10 लाख के अराउंड होते हैं, 10 लाख के आसपास होते हैं एस्पायरेंट्स जो कि यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। और एसएससी की मैं बात करूँ तो एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, तो ऑलमोस्ट जो एवरेज नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स होते हैं वो है 30 लाख, ठीक है। तो यूपीएससी आराम से करके निकल जाए और एसएससी का ना हो, ये काफ़ी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे एस्पायरेंट कम है। तो अगर डेट यूपीएससी की दी जा सकती है तो एसएससी का भी काफ़ी फिजिबल है देना, लेकिन पता नहीं, हम लोग वेट करेंगे, शायद एसएससी की तरफ से भी कुछ नोटिफिकेशन आए। आगे बढ़ते हैं। अब ये सरकार का क्लेम है, जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लव अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन पड़ चुकी है, हर तरह के सारे एज ग्रुप्स के लोगों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और इसमें क्या एक बात और कही गई है कि 10 स्टेट्स हैं जहाँ पे 85% से ज़्यादा केस अभी हैं पूरे देश में, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर और एक अच्छी लाइन है, पॉजिटिव लाइन है, जो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकती है। द ओवरऑल कोविड-19 सिचुएशन इन द कंट्री इज स्टेबलाइजिंग एंड द गवर्नमेंट विल वर्क टुवर्ड्स इंश्योरिंग फर्दर स्टेबलाइजेशन, नीति आयोग मेंबर वीके पॉल सेड ऑन सैटरडे। तो सरकार का ये क्लेम है कि कोविड का जो सिचुएशन है पूरे इंडिया में वो कंट्रोल में अब धीरे धीरे आ रहा है। कंट्रोल में नहीं, लेकिन ग्राफ तो नीचे है डेफिनेटली। हर स्टेट का जो
नंबर ऑफ़ केसेस है वो डिक्रीज़ भी हो रहे हैं पिछले पर्टिकुलरली एक हफ्ते से। तो एक तरह से ये हम लोग देख भी रहे हैं काफ़ी प्रत्यक्ष रूप से भी। तो इसमें इस क्लेम में किसी तरह का फूहड़पन नहीं है, कहीं ना कहीं ये सच है। तो ये अच्छी चीज़ है और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही पोस्टपोन होंगे। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि शायद अगले साल हो जाएगा या फिर 8-10 महीने होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और यूपीएससी ने जब से डेट दिया है तब से हमारा जो मोटिवेशन है और बढ़ गया है, उम्मीद और बढ़ गई है कि एग्ज़ाम और जल्दी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। और ये इस वक्त का जो अभी सबसे क्रिटिकल न्यूज़ है वो यही है कि अमेरिका की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि जो बाइडेन ने कहा है, वहाँ के प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली अनाउंस किया है, पब्लिकली अनाउंस किया है कि जिनका वैक्सीनेशन हो गया है दोनों डोज जिन्होंने ले लिया है वो बिना मास्क के बाहर घूम सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये उन्होंने क्लियरली अनाउंस किया है। और इस चीज़ को सीडीसी ने सपोर्ट भी किया है, जो कि अमेरिका की हेल्थ एजेंसी है और ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, इसका जो भी रिकमेंडेशन आया है शुरू से ये सब सही साबित हुआ है और इसको सारे लोग मान भी रहे हैं, पूरे सारे देश के लोग। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी चेयरमैन पूछे जा सकते हैं कि इसके चेयरमैन कौन है, तो रोशेल पी वेलेंस्की हैं इसके चेयरमैन सीडीसी के, ये याद रखिएगा। तो ये जब से न्यूज़ आई है तब से काफ़ी राहत हमें फील हो रही है, क्योंकि अमेरिका जब ऐसा न्यूज़ अनाउंस कर रहा है कि अगर दोनों डोज आपको पड़ चुके हैं तो आप काफ़ी सेफ हैं बिल्कुल। तो ये चीज़ भी एक पॉजिटिविटी अभी यहाँ पे ला रही है। लेकिन क्या है कि अभी से ही कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि जिनका एक डोज भी हुआ है वो लोग भी इस न्यूज़ को अगर सुन रहे हैं तो वो थोड़ा सा रिलक्टेंट हो रहे हैं किसी भी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करने से। तो ये अभी आपको नहीं करना है, थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। अगर ऐसा कुछ होगा, अगर अमेरिका अनाउंस कर सकता है और अगर ऐसा कुछ इंडिया में भी हो तो इंडियन गवर्नमेंट भी अनाउंस करेगी ये चीज़। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन वहाँ से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है और यहाँ पे जो स्पेस है, जो पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको कहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो सिनेरियो वहाँ पे है, जो सिचुएशन वहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं हो सकता है। आपको पता होगा कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन वो 33 करोड़ है, उसमें से 11 करोड़ की को वैक्सीनेशन पड़ चुकी है और तकरीबन इंडिया की जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ से उसमें तकरीबन 18 करोड़ का वैक्सीनेशन अभी हुआ है। तो देख लीजिए डेटा कितना ज़्यादा ऊपर नीचे है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग कुछ बढ़िया एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ही कुछ हमें बहुत पॉजिटिव देखने को मिले। अब इसमें लास्ट चीज़ यही कि हमारा रिएक्शन क्या होता है इन सब चीज़ों को देख के। एग्ज़ाम तो देखिए, एग्ज़ाम जो है तो उसको पोस्टपोन अभी होना बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, हम लोग एटलीस्ट अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली 3 महीने तो ही मिनिमम है ही, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव हो या एकेडमिक हो, 3 महीने तक तो कोई एग्ज़ाम होने वाले नहीं है मेरे ख्याल से। हालांकि ये डिस्कशन में कर रहा हूँ, मैं ये कोई अथॉरिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं न्यूज़ देख के अपना एक परसेप्शन बना के कह रहा हूँ। ये चेंज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा ये श्योर है, लेकिन ज़्यादा हो सकता है। तो अगर अभी मान लीजिए कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगस्त सितंबर से पहले तो एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो वैसे लोग जो कि मैं तो एस्पायरेंट्स के बारे में भी बात करूँगा, लोग तो हर कैटेगरी के हैं, तो जितने भी एस्पायरेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को या फिर फंसे हुए हैं इस पेंडेमिक की वजह से, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा साल बर्बाद हो रहा है या फिर हमारा करियर चौपट हो रहा है, तो उनको मैं यही कहूँगा कि ये जो टाइम है ये टाइम फ्रस्ट्रेट होने का नहीं है, क्योंकि टाइम डिले हो रहा है। तो वैसे लोग जो बिगिनर्स हैं उन सबको टाइम मिल रहा है कॉम्पीट करने का, तो अब भी उनको अपना लेवल बढ़ा के ऊपर आएंगे और कट ऑफ जाएगी ऊपर। तो कंपटीशन जो आप जिस भी कंपटीशन में आप अपीयर होने वाले हैं उसका कट ऑफ जाने वाला है ऊपर। तो उसके लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है खुद को तो इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना होगा, ना कि इस टाइम को आप फ्रस्ट्रेटेड होकर ऐसे ही वेस्ट कर दो। तो यही मेरा सजेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब देख के आपको शायद कुछ एक होप मिली होगी, शायद कुछ लीड आपको मिला होगा, एक अंदाज़ा आप भी लगा पा रहे हो कि कब तक एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी है। तो जो करंट सिचुएशन है वो यही है, और इसके अपार्ट मैं आपको बीच बीच में अपडेट आके देते रहूँगा। कुछ अगर इम्प्रूव होता है सिचुएशन, कुछ हिंट आता है किसी भी सोर्स से कि एग्ज़ाम कब हो सकते हैं या फिर कोई एग्ज़ाम हो रहा है आपका नहीं हो पा रहा है, इस टाइप का कोई भी डिटेल। इसके अलावा किसी भी तरह का ऑनलाइन कैंपेन अगर हम लोग करते हैं एग्ज़ाम डेट्स जानने के लिए कमीशन की तरफ से, तो उसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। और फिलहाल के लिए इतनी ही बात, और आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में कि मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया है, और अनअकैडमी पे मैंने बिल्कुल फ्री क्लासेस मैंने लेना शुरू किया है। आप मेरा कोड www.SHL यूज़ कर सकते हैं और कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे अनअकैडमी पे एक ऑफ़र है, अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो SSC CHSL के लिए
आपको 30 प्लस प्रीवियस ईयर सेट्स मिल रहे हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2018 और 2019 के सारे सेट्स का सोल्यूशन होगा। और ये बिल्कुल टॉप जो प्रीमियम एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो करवाने वाले हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन शर्त है यहाँ पे कि उसके लिए अगर आप प्लस मेंबर हैं तभी आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। ये आगे CGL के लिए भी आने वाला है, CHSL के भी, MTS के लिए भी आने वाला है। तो फिलहाल यही है। और फ्री टेस्ट सारे एजुकेटर अनअकैडमी पे भी ला रहे हैं, जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं सॉल्यूशन के साथ, और बिल्कुल फ्री है। तो उनको जाके आप उनका फ़ायदा उठाइए, उनको दीजिए और देखिए कि आप हज़ारों बच्चों के बीच में कहाँ स्टैंड करते हैं। 15,000 से बच्चे हर एक टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो उसके बीच आप खुद को जज कर सकते हैं। यहाँ भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए, और अभी जाके इनरोल कीजिए। और लास्ट में प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। आप मेरा कोड यहाँ भी अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस फिलहाल इतना इस था इस वीडियो में। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।